बहादुर छोटी गलहरी। एक दफा का जिक्र है कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों और चहचहाते परिंदों से भरे एक खूबसूरत जंगल में सीमी नाम की एक बहादुर छोटी गुलहरी रहती थी। सीमी को अपने दोस्तों के साथ खोज लगाना, इकरन जमा करना और खेलना पसंद था। एक धूप वाली सुबह सीमी ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा जाने का फैसला किया। जैसे ही वो एक शाख से दूसरी शाख को छलांग लगा रहा था, इसने सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रसीली बालमा देखा जो इसने कभी देखा होगा। ये वही जमीन पर पड़ा था। सीमी की आंखें जोश से चमक उठी, लेकिन जब वो दरख्त के तने से नीचे उतरा तो इसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वो रुक गया। ये क्या हो सकता है? जैसे ही वो इसे पकड़ने ही वाला था कि एक ऊंची आवाज में हूट जंगल में गूंज उठी। सीमी ने उछलकर ऊपर देखा। ये अक्लमंद बूढ़ा अलूफ था, ओलिवर। मोहतात रहें। बाज औकात चीजें ऐसी नहीं होती जैसी नजर आती है। सीमी ने इस बात में सर हिलाया और एहतियात से अरक उठाया। उसने इसे अपने घोंसले में वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। ये करीब के दरख्त से आ रहा था। मुतजस्सिस और बहादुर सीमी ने आवाज का पीछा किया और एक छोटा सा बिल्लू बर्ड एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ पाया। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं निकल सकता। सीमी ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि उसे बहादुर होना पड़ेगा। अपने छोटे पंजों का इस्तेमाल करते हुए उसने एहतियात से कांटों को एक तरफ हटाया और बिल्लू बर्ड को आजाद किया। आपका शुक्रिया, सीमी। तुम बहुत बहादुर हो। सीमी ने मुस्कुराकर बिल्लू बर्ड को उड़ते देखा। फख्र महसूस करते हुए उसने अपने घर का सफर जारी रखा। लेकिन अभी वो अपने घोंसले तक पहुंचने ही वाला था कि उसे एक और सरसराहट सुनाई दी। इस बार उसकी आवाज ज्यादा थी। सीमी ने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा साया अपनी तरफ बढ़ रहा था। हिम्मत जमा करते हुए इसने पुकारा, वहां कौन है? झाड़ियों से निकला एक हिरन का बच्चा। फिर उसे ओलिवर के अल्फाज याद आ गए। क्या आप मेरे घर का रास्ता तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हिरन खो गया और डर गया। सीमी का दिल नर्म हो गया। सीमी ने सर हिलाया और हिरन के बच्चे को जंगल में ले गया। आखिरकार वो एक घास के मैदान में पहुंच गए जहां हिरन का खानदान इंतजार कर रहा था। शुक्रिया, बहादुर छोटी गलहरी। आप एक सच्चे दोस्त हैं। सीमी को अपने अंदर एक गर्म चमक महसूस हुई। उसने महसूस किया कि बहादुरी सिर्फ खतरात का सामना नहीं करती, ये दूसरों की मदद करने के बारे में भी है, चाहे अब कितने ही छोटे क्यों ना हों। और यूं सीमी अपने घोंसले में वापस आया, थका हुआ लेकिन खुश, ये जानते हुए कि इसने जंगल को एक बेहतर जगह बना दिया है। इस दिन से सीमी को जंगल की सबसे बहादुर छोटी गुलहरी के तौर पर जाना जाता था। खत्म शद।